सुविधाओं से वंचित थे और दिल्ली में एक ऐसी आपदा सरकार जो ईमानदारी का नकाब पहन करके बैठी थी, परंतु भ्रष्टाचार उसकी रगों में था। हर रग में उसका भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। दिल्ली के लोग अपना अगर कोई बीमारी आ जाती थी इलाज कराने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के लोग जो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल देंगे, उस शिक्षा से वंचित थे। और आज दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की उन जन कल्याण नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, मोदी जी के कामों के ऊपर मोहर लगाई है और आपदा सरकार को बाहर किया है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए केजरीवाल साहब अपनी कमियों के आरोप दूसरे के ऊपर लगाने में माहिर थे और दोनों के दो, कांग्रेस और केजरीवाल, एक ही थैले के निकले व्यक्ति हैं। केजरीवाल का जो विचार है वो कम्युनिस्ट विचार है और उस विचार को उसको अपने से मतलब है, दिल्ली से कोई मतलब नहीं था। दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं था। दिल्ली के नाले, दिल्ली के सीवरेज, दिल्ली की गलियों में पानी, जो लोगों ने पिछले 10 वर्षों का वो अत्याचारी शासन सहा है, आज दिल्ली के लोगों ने उस आपदा को बाहर किया है, मोदी जी की नीतियों पे मुहर लगाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर आज दिल्ली में सरकार बनी है। और केजरीवाल ने तो अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर ही आरोप लगा दिया। हरियाणा का बेटा होने की बात कहते थे। जिसने हरियाणा की माटी के ऊपर जन्म लिया, उसी माटी को कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया। हरियाणा के लोग ऐसा नहीं कर सकते केजरीवाल कि पानी में जहर मिला करके अपने परिवार के लोगों को पिलाएंगे। आपने काम नहीं किया, आपने वो सुविधा नहीं दी, अपनी सुविधा बढ़ाई है, अपने लिए काम किया है, दिल्ली के लोगों को उससे वंचित रखा है और ये उसका परिणाम है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार गति से लोगों को हमने कहा है कि हम पर्याप्त जल भी देंगे और स्वच्छ जल भी देंगे। हरियाणा पहले ही स्वच्छ जल दे रहा था, दिल्ली के जल को भी स्वच्छ करके दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार सर